हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की इस खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। हम अपने अपने परिवार के लोगों को हम परमेश्वर पिता के अनुग्रह के सिंहासन के पास यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने माफ़ी पाई है। आज हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की इच्छा के लिए उनकी आज्ञा को माने और उस पर हम चलने वाले हों। और हमारा घराना उद्धार पाए और हम जब तक हम इस संसार में हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले हों। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, हमारे देश में परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की शांति, उसका आनंद जो है, उसकी धार्मिकता है हमारे देश में इस्टेब्लिश हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो लीडर्स हैं वो परमेश्वर की बुद्धि से चलने वाले हों। हर जो डिसीजन हमारे देश में लिया जाता है वो परमेश्वर के डर और भय में हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम आज के वचन को पढ़ेंगे जो कि भजन संहिता 119 से है। आज हम 17 स्टेंजा को देखेंगे। जो 17 हिब्रू वर्ड जो है लेटर पे है, और पे जो है वो सिग्निफाई करता है माउथ या मुंह को, और वो रिप्रेजेंट करता है जब हमारे जो वर्ड्स मुंह से निकलते हैं या स्पीच जो है। तो हम अपनी आँखों से कुछ देखते हैं, दिमाग से समझते हैं, अपने हृदय में इच्छा रखते हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन हम अपने मुंह से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। अपने जो भी हमारे अंदर हमारे डिज़ायर्स होते हैं या हमारी सोच होती है, उसको हम अपने बोलने के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं किस तरह से जो सामिस्ट है, अगर हम 129 से 136 वर्सेस तक देखें, तो वो अपने हृदय की बातों को, जो कुछ वो अपने हृदय में डिज़ायर करते हैं या अपने दिमाग से सोचते हैं या परमेश्वर के बारे में उनके क्या ख्याल हैं, हर बातों को वो यहाँ पर बोल रहे हैं। और लिखा हुआ है, तेरी चितौनियां अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुआ हूं। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की चितौनियां या टेस्टिमनीज, जो बातें परमेश्वर के बारे में टेस्टिफाइड है, वो बातें जो हैं वो भरोसे लायक है। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर शुरू से लेके अंत तक वो वफादार है। हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो वादे किए वो अपने लोगों के जीवन में पूरे किए, और परमेश्वर ने अपने लोगों को किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों से अपने सामर्थी हाथ से छुड़ाया, और उसके बड़े काम वो सब जो है वो अनूप है, या इंग्लिश में वर्ड है वंडरफुल है। सचमुच वो ही इज वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस। खुदा आदर महिमा के योग्य है, और हम उस पर पूरी तरह से अपना विश्वास रख सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर वो सामिस भी कहते हैं कि मैंने इसीलिए मेरे जी ने उन्हें पकड़ा हुआ है, उनकी जो टेस्टिमोनीज है। और परमेश्वर के जो वचन है वो जिस तरह से डोर खुलता है, वैसे अगर प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं और वो प्रभु के वचन का द्वार जब खुलता है तो उसमें से रोशनी जो है वो प्रकट होती है। और रोशनी जो है वो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करती है। जितना भी जो हमारी हमें बातें समझ नहीं आती, यहाँ पर लिखा हुआ है जो भोले लोग हैं उनको वो बुद्धिमान बनाती है। और बाइबल में भोले लोग वो हैं जो जल्दी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं, धोखा खा लेते हैं, डिसर्निंग नहीं होते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम बुद्धिमान बनते हैं। इसीलिए हमें खुदा के वचन को पढ़ना कितना ज़रूरी है। और बाइबल में जब हम लाइट और डार्कनेस की बात देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिन और रात के बारे में हो, बल्कि हम देखते हैं किस तरह से खुदा का वचन कहता है कि हम अंधकार का राज्य है, एक पूरा अंधकार, शैतान का राज्य, और उससे हम निकलकर परमेश्वर के राज्य में आते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे मार्ग में उजाला देता है, और हम बुरी बातों से, अंधकार की बातों से, शैतानी बातों से, जो हमें धोखा देती हैं, डिसीव करती है, उन बातों से हम छूटकर बाहर आते हैं। खुदा का वचन पढ़ना कितना जरूरी है। ये वचन जैसे आगे लिखा है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। तो
हम खुदा के वचन के बगैर रह ही नहीं सकते। खुदा का वचन हमें जीवन देता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो जीवित रोटी हूँ जो आसमान से आया हूँ। और सचमुच यीशु मसीह ही है वो जिसके द्वारा हमारे जीवन का अस्तित्व है, हमारी पहचान है। और प्रभु यीशु मसीह में हम जीवन पाते हैं जो कि हमेशा का है। हम जो अपनी फिजिकल जो हम खाना खाते हैं, जो भी इस संसार में रहते हुए, फिर भी हमारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। हमारा ये जो शरीर है ये एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन हम हमेशा का जीवन जो जो खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमें देते हैं वो हम नहीं खोएंगे। और वो खुदा का वचन है, यीशु मसीह वो जीवित वचन है। हम ये वचन की रोटी को हमें हमारी आत्मिक ग्रोथ के लिए ये वचन की रोटी कितनी जरूरी है। मुझे तो लगता है कि हम शायद इस बात को अगर अंधकार में है ना समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, अगर हम खुदा का वचन एक दिन भी ना पढ़ें या हम खुदा के वचन की रोटी को अपने अंदर ना लें, हम बहुत ही कमजोर हैं और हम बहुत ही प्रोन है कि हम किसी भी तरह से गुनाह में गिर जाए या हम अंधकार में पड़ जाए, या हमें समझ नहीं आएगी कि सच्चाई और बुराई या अंधकार और जो रोशनी है। और हम नहीं समझ पाएंगे, डिसर्न नहीं कर पाएंगे। तो आप खुदा के वचन को आप अहमियत दें, इसे बहुत ज्यादा पढ़ें। और आगे हम देखते हैं किस तरह से जो सामिस्ट है वो अपने आगे की 4 आयतों में वो एक तरह से परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। वो परमेश्वर की जरूरत को समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है कि मैं परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए वो कहते हैं मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आना होना बहुत जरूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह में खुदा का ग्रेस है, हम पे अनुग्रह है। हम तो अपने पाप के कारण परमेश्वर से कटे हुए थे, लेकिन हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी और उस बहाए गए लहू के द्वारा आज हम माफी पाते हैं। ये हमारे कामों के कारण नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम विश्वास के द्वारा हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे तेरी रीति अपने नाम के प्रीति रखने वालों से है, वैसे तू मुझ पर भी अनुग्रह कर और मेरे पाँव को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी भी पाप को मुझ पर प्रभुता ना होने दे, किसी भी तरह की बुराई को। तो खुदा का वचन जो है वो हमारे पैरों को गुनाह में जाने से बचाता है। आज कितने लोग हैं वो गुनाह करते हैं और उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं है। वो उनको वो चीजें नॉर्मल लगती है, वो सुनना भी नहीं चाहते, वो अपनी ढिठाई में रहना चाहते हैं। खुदा का वचन आता है तो वो उसे तुच्छ जानते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो उस पर गौर ही नहीं करना चाहते कि ये वचन जो है उनको मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आ रहा है। और ये बहुत ही कई बार बड़ी बहुत ही स्केरी सी बात लगती है कि जब आप किसी से कह रहे हैं कि नहीं वो रास्ता सही नहीं है, वो मृत्यु की ओर लेके जा रहा है या वहां पर आग है हमेशा की, फिर भी वो कहते नहीं हमें जलना मंजूर है, पर हम प्रभु को नहीं हम मानेंगे या प्रभु की बातों पर नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर हम वही बातों को देखते हैं। इसीलिए जो भजन संहिता जो लिख रहे हैं वो कहते हैं कि अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमका, मुझे अपनी विद्या सिखा। हमें परमेश्वर की विधियों को सीखना है, परमेश्वर को जानना है, उसका फेवर हम पर आए। अंधकार में कौन सही तरीके से चल सकता है? लड़खड़ा के लोग गिर जाते हैं, हमें नहीं पता आगे रास्ते में क्या है, हम ठोकर खाते हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा, हम तो अगर अपने घर के डोर भी खोलते हैं तो सबसे पहले अपने घर की लाइट्स ऑन करते हैं। तो क्यों हम स्पिरिचुअली डार्कनेस में हम चलना चाहते हैं? फिजिकल वर्ल्ड की तो हमें बड़ी नॉलेज रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है और आत्मिक जो रोशनी में हमें लेकर आता है, हमारी आत्मिक हमारी सोच हमारी बुद्धि खुलती है, हम उसमें क्यों नहीं आना चाहते? आज हम अपने आप को धोखे में ना रखें, बल्कि हम ना सिर्फ अपने लिए अपने घर के लोगों के लिए बल्कि औरों के लिए भी प्रार्थना करें जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में है और प्रभु की बातों को नहीं समझ पा रहे और अंधकार में नाश होते जा रहे हैं। क्योंकि आगे जो सामिस्ट है वो लिखते हैं, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। आज हमें भी वो बर्डन रखना है, हमें भी वो हमारे भी आंसू निकलने चाहिए कि प्रभु के बिना
उद्धार के बिना, यीशु मसीह को जाने बिना लोग नाश हो रहे हैं। तो आज हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो, आज हम बोझ रखें, आज हम जैसा हमसे प्रेम किया प्रभु ने, हमें अंधकार से छुड़ाया, हम भी उस प्रेम से भरकर दूसरों को प्रेम करने वाले हो, दूसरों के लिए इंटरसीड करने वाले हो, और हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हो, उसके महिमा को इस पृथ्वी पर फैलाने वाले हो। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।